सत्यनारायण की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री सत्यनारायण की हम कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान। करो सत्य हरि गुणगान। भक्तों, आज मैं श्री हरि सत्यनारायण व्रत कथा का वृतांत बताने जा रहा हूँ, जिस व्रत को करने से तथा सत्यनारायण व्रत कथा सुनने मात्र से सभी पापों का नाश हो जाता है और भक्तजन मनवांछित फल पाते हैं। अब हम कथा की ओर बढ़ते हैं। एक बार सौनकादि ऋषि भ्रमण को निकले थे, तभी मार्ग में उनकी भेंट महर्षि सूत जी से हो जाती है। सभी वेद पुराणों के ज्ञाता होने के कारण उनके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता था। सूत जी को देख ऋषियों के मन में संसार के परोपकार को लेकर एक प्रश्न सूझा। जय श्री हरि। सौनकादि ऋषियों ने मिलकर पूछा एक उपाय, हे महर्षि कोई सुख समृद्धि की विधि हमें बताएं। हे ऋषिवर मुझे कोई उपाय ऐसा बतलाना, सरल सुगम पर लोक में लक्ष्य हो जाए पाना। सूत जी फिर ऋषियों को एक कथा सुनाते हैं। मृत्यु लोक को देख के नारद दुखी हो जाते हैं। नारद जी ने नारायण से जाके प्रश्न किया, मृत्यु लोक पर कष्टों का प्रभु उपाय है क्या? नारद जी को नारायण एक बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान। करो सत्य हरि गुणगान। नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री हरि बोले, हे नारद, अगर व्यक्ति सांसारिक जीवन यापन करते हुए सुख समृद्धि पाना चाहता है तो वह श्री सत्यनारायण व्रत कर अपना लोक तथा परलोक दोनों ही सुधार सकता है। तभी नारद जी हाथ जोड़कर नारायण से बोले, हे प्रभु, इस व्रत को करने की क्या विधि है और इसका क्या फल मिलता है? प्रभु मुझे विस्तार से बताने का कष्ट करें। तभी श्री हरि नारद की विनती सुनकर बोलते हैं, नारायण फिर नारद जी को लगे हैं बतलाने। श्रद्धा भाव से जो व्यक्ति हो व्रत को मन ठाने, स्नान आदि कर श्री हरि का जो भी करेगा ध्यान, रहे व्रत फिर निराहार ना करे है वो जलपान। गाय के गोबर से होवे पूजा स्थल पाई, पूजा करने के लिए रखे चौकी तो बिछाई। चौकी के चारों ओर तो केले के वृक्ष लगाए, चौकी पर ठाकुर जी को बिठा के खूब सजाए।
सबसे पहले श्री गणेश को भक्त मनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान। नारद जी को श्री सत्यनारायण व्रत की विधि बताते हुए श्री हरि बोले, हे नारद, प्रथम श्री गणेश का आवाहन लगाने के बाद श्री राम लखन सीता, राधा कृष्णा, शिव गौरा आदि देवी देवताओं की आरती करी पंचामृत चढ़ाना चाहिए तथा उसके बाद आए हुए पंडितों को दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। आइए इस कथा के माध्यम से समझते हैं। जय श्री हरि। पूजा पाठ के बाद व्रती को भोजन करना चाहिए। सायं काल श्री हरि भजनों में सबको रमना चाहिए। सद्मार्ग पर चलना इस व्रत का है मूल आधार। श्री सत्यनारायण स्वामी करते दया अपार। भक्त दुखों कष्टों से सदा ही रहते हैं फिर दूर। अनहोनी संकट सभी फिर ना करते मजबूर। परिवार मिलजुल कर फिर करे हरि का पाठ। मोह माया सब टल जाती है, हो जाते हैं ठाठ। सुख वरदानी नर कल्याणी बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान। तभी सूत जी बोले, हे ऋषियों, यह व्रत पूजन किस किस ने किया वो सारा वृतांत हम बताते हैं। एक सुंदर काशीपुरी में एक निर्धन ब्राह्मण भूख प्यास से धरा पर नित्य भटकता। तभी ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री हरि ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप रखकर उसके सामने आ गए और उनके पूछने पर वह निर्धन ब्राह्मण अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। तभी श्री हरि उस ब्राह्मण से कहते हैं, श्री सत्यनारायण व्रत का किया करो पूजन। नहीं रहोगे भूख, कभी ना रहोगे तुम निर्धन। इतना कहे अदृश्य हुए फिर श्री हरि भगवान। निर्धन ब्राह्मण समझ सका ना ये कहाँ गया इंसान। कल से मैं व्रत करूं यह समझ में आई है। यही सोच कर उसने सारी रात बिताई है। अगले दिन भिक्षा में खूब अन्न धन को पाया है। फिर तो सत्यनारायण व्रत को उसने पाया है। हुई कृपा फिर श्री हरि की वो बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान।
महर्षि सूत जी समस्त ऋषियों को श्री सत्यनारायण की कथा सुनाते सुनाते हरि की महिमा में लीन हो गए। फिर एक और कथा सुनाने लगे कि एक उल्का मुख नाम का राजा था, जो भगवान श्री हरि का परम भक्त और बुद्धिमान था, तथा उसकी पत्नी प्रतिव्रता स्त्री थी जो उसका साथ निभाती थी। एक बार उन दोनों ने भद्रशिला नदी के तट पर गए और वहां सत्यनारायण की कथा करवाई। फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। राजा के पास में साधु नाम का एक बनिया आया, हाथ जोड़कर आदर से राजा को शीश झुकाया। बनिए ने फिर पूछ लिया है, आप कौन व्रत करते, किसकी कृपा से आप सदा सुख चैन में है रहते। उल्का मुख ने बनिए को फिर बात बताई है, सत्यनारायण व्रत की सारी विधि समझाई है। बोला बनिया, हे राजन्ना मेरे हैं संतान, पूरी हुई जो मनोकामना करेंगे व्रत अनुष्ठान। इतना कह साधु फिर अपने घर को आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान। इतना कह के साधु अपने घर को आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। कुछ समय के बाद हरि की कृपा से उसको एक पुत्री प्राप्त होती है। तत्पश्चात उसकी पत्नी साधु को व्रत करने को कहती है। तभी साधु अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, पुत्री के विवाह के समय कथा करवा दूंगा। यह कहकर वह बात को टाल देता है। फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। जय श्री हरि। कन्या के योग्य वर ढूंढ के उसका विवाह किया, भूल गया फिर भी व्रत को ना उसने व्रत किया। व्यापार को करने अपने दामाद के संग में जाता है, सत्यनारायण व्रत का उसको ख्याल न आता है। बहुत कमाया धन दोनों ने पास में जमा किया, एक नदी के पास जा पहुँचे लेकर धनवा। चंद्र के तू राजा के राज्य में था विश्राम किया, एक चोर ने राजकोष से था धन चुरा लिया। चोर समझ उन दोनों को सैनिक ले ही आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान। राजा के सैनिकों ने साधु और उसके दामाद को चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि चोर चोरी का धन अपने साथ ना ले जा सके। उन्होंने सारा धन उनके पास ही रख दिया था। पास में धन पाकर सैनिक उन दोनों को कारावास में डाल देते हैं। आइए आगे क्या होता है, कथा के माध्यम से समझाते हैं। जय श्री हरि।
कलावती साधु की पत्नी सोचने लगती है, रम गए दोनों काम कहाँ वो डरने लगती है। बीत गए कई वर्ष न इनकी मिली है कोई खबर, अब तो हर पल हो रही चिंता लगने लगा है डर। श्री सत्यनारायण से फिर उसने अरज लगाई, करूंगा व्रत पूरा है भगवन आए पति जमाई। चंद्रकेतु के सपने में हरि ने समझाया है, ये दोनों निर्दोष है प्राणी उन्हें समझाया है। चंद्रकेतु उन दोनों को दरबार बुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान। राजा चंद्रकेतु उन दोनों को दरबार में बुलाकर कहते हैं कि मुझे पता चल चुका है कि आपने चोरी नहीं की है। उसने सपने वाली सारी बात साधु और उसके दामाद को बतलाई और उन्हें उनका सारा धन देकर आदर पूर्वक विदा किया। उधर कलावती सत्यनारायण व्रत का अनुष्ठान बड़ी ही श्रद्धा भाव से पूरा करती है, जिससे प्रसन्न होकर श्री हरि उसे उसके पति और दामाद दोनों लौटा देते हैं। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जिसने भी इस व्रत को श्रद्धा भाव से ध्याया है, उसने फिर मोह माया छोड़कर मोक्ष को पाया है। इस व्रत को करने से पूरी होती है आशाएं, सुख संपत्ति घर आता है टल जाती बाधाएं। अति शीघ्र पापों से मुक्ति इससे है मिलती, इसके आगे मोह माया छल विद्या ना चलती। डीएस पाल ने सुमिर हरि को गाथा है गाई, मुनेन्द्र प्रेम जी सुमिर शारदा अपनी कलम चलाई। डीएस प्रेम श्री हरि चरणों में शीश नवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। सत्य व्रत करने से सब इच्छा फल पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो सत्य हरि गुणगान, मिले मन वांछित वरदान, मिले मन वांछित वरदान, करो सत्य हरि गुणगान।